हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं राजेश रोचीरामानी पूना से। आज मैं आपके लिए मेरी पर्सनल जीवन की जो मेरी गवाही है, जो कैसे मैं यीशु मसीह को कैसे मैंने जाना, मैं आज आपसे वो शेयर करूँगा। तो ये बात है 2003 की 2003 तक मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, अच्छी लाइफ चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था जीवन में। लेकिन 2003 में मेरी नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद तो जैसा हर एक घर में थोड़ा अप डाउन रहता है, तो मेरे मम्मी की एक सहेली थी, वो किसी तांत्रिक को हमारे घर पे लाई और हम घर पे नहीं थे, मेरी मम्मी अकेली थी। तो वो तांत्रिक आके मेरी मम्मी को सब उल्टा सीधा बता के गया कि ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब होने के बाद 2-3 दिन के बाद जब मैं घर पे आया तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला ये आंटी आई थी और एक बाबा को लेके आई थी, वो बाबा हमको ऐसा बोल के गए। मैं बोला छोड़ो इनको, हमको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, हम अपना जैसा चल रहा है हम अच्छे से, वी आर वेल सेटल्ड, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोला नहीं, वो जो बातें बोल रहा था वो सब सही था। मैं बोला देखो, लाइफ में हर एक के परेशानी रहता ही है कुछ ना कुछ, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी पीछे जाएंगे, हमको नहीं जाना है। तो मैंने वो बात कट कर दिया। कट करने के बाद वापस क्या हुआ, कैसा हुआ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मेरे मम्मी ने वो तांत्रिक के साथ वापस कांटेक्ट किया, या उनकी सहेली ने उनको वापस कांटेक्ट करा के दिया। कैसा हुआ हमको भी समझ में नहीं आया। और वो तांत्रिक ने मेरे मम्मी से डिमांड किया, बोला आप 25,000 दोगे तो मैं एक पूजा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, आपके सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो मेरे मम्मी ने गुपचुप से मुझे पूछे बिना, अभी उसको मालूम था कि मैं इस बात का विरोध करता हूँ, तो उसने गुपचुप से उनके साथ में उनको पैसे वगैरह सब दे दिए और पूजा करने के लिए बोल दिया। तो कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे पैरों में सुन्नपना आने लगा। मैं बोला ये क्या हो रहा है। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला मेरे को ऐसा तकलीफ़ हो रहा है। बोला देखते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके आया, सब करके आया, दिखा के आया, गोली दवाई लेके आया। धीरे धीरे देख रहा हूँ तो मेरी पूरी टांग धीरे धीरे करके ऊपर तक सुन्न होती जा रही है। पहले सिर्फ मेरे पैर हो गए थे, फीट, उसके बाद धीरे धीरे करके घुटने स्टिफ होने लगे। तो मेरी मम्मी ने बोला रुको मैं वापस वो बाबा को पूछती हूँ। मैंने और बाबा को पूछती हूँ मतलब, तो बोले नहीं, हमने बाबा को ये किया है, उसको पूछते हैं। उसको पूछा वापस तो वो बोला नहीं, तकलीफ़ और बढ़ गई है, और पैसा लगेगा। अभी एक बार उसके चुंगल में अटक गए तो उसने धीरे धीरे करके 8 लाख रुपए हमसे खींच लिया। और मेरी टांगें दोनों कमर तक एकदम स्टिफ हो गई और सूजन हो गई। और बैठे फिर धीरे धीरे करके बैठे मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया, पूरा ज़ीरो हो गया। जो मेरे पास सेविंग था सब ख़त्म हो गया, सब पूरे का पूरा में नील हो गया, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो होने के बाद वो तांत्रिक ने भी देखा अभी ये पूरा ज़ीरो हो गया, सब हो गया। उसने बोला अभी तुम 50,000 दो, फाइनल पूजा करेंगे। मैं बोला भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, किधर से ला के दूँ तेरे को पैसा। बोला नहीं, मैं तेरे को अभी चैलेंज देता हूँ, तू ज़िंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, तू कभी 1 रुपया अपने जीवन में कमा नहीं पाएगा, और तेरा वंश में आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं बोला ये क्या हो गया। मैंने मेरी मम्मी को बोला देखो, तुमको मैं पहले ही बोला था ये तांत्रिकों बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अभी ये देखो, ये लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं, तो कभी फंस गए तो फंस गए, उसके आगे क्या करना है। तो फिर हमारे रिश्तेदार थे, कुछ जान पहचान वाले थे, उन्होंने बोला चलो ये गुरुद्वारे में चलो, ये दरगाह में चलो, ये यहाँ पर चलो, वो वहाँ पर चलो। हम सब जगह जाके आए, लेकिन कहीं से भी हमको कोई रिलीफ मिल नहीं रहा था। उल्टा जितना हम जहाँ जा रहे थे उतना हमको तकलीफ़ बढ़ रहा था, मेरे शरीर को तकलीफ़ बढ़ रहा था। लास्ट ऐसा हुआ कि इतना मैं परेशान हो गया था, मैं बोला एंड आज ख़त्म कर देंगे अपने आप को। मैं सुसाइड करने के लिए निकल गया रेलवे लाइन पे। लेकिन जब मैं रेलवे लाइन की तरफ गया
तो वहाँ पर मुझे एक लेडी दिखी। वो लेडी ट्रैक्स क्रॉस कर रही थी और उसके साथ में छोटी बच्ची थी 2-2.5 साल की। मैंने 1 मिनट रुक के सोचा। मैं बोला मैं तो अभी 5 मिनट में 10 मिनट में जैसा ट्रेन आएगी मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, लेकिन जो मेरी बच्ची है, जो मेरे घर में मेरी बच्ची है, वो मेरी बच्ची भी वो टाइम पे सिर्फ 9 महीने की थी। मैं बोला इसको कौन देखेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, इसको कौन संभालेगा। वो 5 मिनट का थॉट लेके मैं वापस घर पे आ गया। फिर कुछ दिन रहा, मेरी तकलीफ़ कम नहीं हो रही थी। फिर वापस सोचा चलो यार आज तो कर ही देंगे। वापस रेलवे लाइन पे गया, वापस सोचा आज तो ख़त्म ही कर देंगे। लेकिन फिर माइंड में मालूम नहीं क्या थॉट आया, मैं वापस घर पे निकल आया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी डेयरिंग नहीं हुई, क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। मैं वापस घर पर आ गया और घर पर आकर बैठ गया। किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं, किसको कुछ बोला नहीं मैं क्या करने को गया था क्या। और घर पे आके बैठ गया एकदम निराश होके। ऐसे करते करते 5 साल हो गए। फिर मुझे बीच में हॉस्पिटल में भी एडमिट किया मेरे घर वालों ने। 3 महीना मैं बेड पे था हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जो मैंने नहीं छोड़ी थी चंगाई के लिए। हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाके आया था, लेकिन कहीं से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मेरा एक दोस्त, उसने मुझे बोला तू क्या करने का क्या है तेरे को लाइफ में आगे। मैं बोला क्या करेंगे, अभी जैसे हैं वैसे हैं, जब तक चल रहा है चलेंगे। बोला एक बार चर्च में चल। मैं उसको बोला ठीक है चर्च तो चलूँगा मैं तेरे साथ, लेकिन पहला मेरे को ये बताओ वहाँ पे खर्चा क्या होगा। तो उसने बोला कुछ भी नहीं। बोला भाई देख मेरे पास कोई 1 रुपया भी नहीं है, मैं पूरा डाउन हो गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ। अगर वहाँ पे तुम्हारे जो प्रार्थना करने वाले हैं वो मेरे को पैसा मांगेंगे, कुछ करेंगे, तो मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे को उधर कोई चीज़ लेके जाने का भी हिम्मत है। बोला नहीं कुछ नहीं होगा, तू चल। मैं उसके साथ गया तो उस टाइम पे मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मतलब हार्डली अगर 100 मीटर भी चलना है तो मुझे 10 मिनट लगते थे, इतना मेरा कंडीशन था। और बैठ के मेरा वज़न 170 केजीज़ हो गया था। वो भी एक मेरे लिए परेशानी हो गई थी। मैं कैसा तो भी उसके साथ उतर के गया। चर्च में जाके हम लोग बैठे। चर्च में बैठने के बाद पास्टर अपने वचन सुना रहे थे, तो मैं मेरे दोस्त को मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं। बोला ये वचन चल रहा है। मैं बोला ये वचन क्या है, अपने को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो पास्टर को आप बोलो मेरे को प्रार्थना करे, जिस काम के लिए मैं आया हूँ प्रार्थना करो और मेरे को जाने दो, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। बोला नहीं रुको 10 मिनट हो जाएगा। मैं बोला तुमको मालूम था कि यहाँ पर इतना टाइम लगेगा, तुम मेरे को एंड मोमेंट पे लाना चाहिए था, अभी क्यों लाए। मैं मेरे दोस्त के साथ झगड़ा करने लगा, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे कुछ समझता ही नहीं था, कुछ सूझता ही नहीं था। मुझे सिर्फ एक ही बात था, या तो मुझे सीधा होना है या तो फिर गेट आउट होना है। मैं उसके साथ बैठा चर्च में। उस दिन की सभा ख़त्म हुई, पास्टर ने प्रार्थना किया, हम लोग आए। नेक्स्ट ट्यूसडे वापस उसका फ़ोन आया, वापस उसने बोला चलने का है। मैंने बोला चलेंगे, लेकिन अभी जो 9 बजे का टाइम है प्रार्थना का टाइम, उसी टाइम पे चलेंगे, अभी जल्दी नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरे को बैठने को नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे को वैसा नहीं हो रहा है। फिर भी वो बेचारा मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझे लेके गया। ऐसा करके उसने मुझे एवरी ट्यूसडे उसने फॉलोअप रखा, मुझे लेके जाता रहा परमेश्वर के दर पे। तो उसके बाद 7-8 टाइम जब मैं गया, उसके बाद मुझे पास्टर के साथ उन्होंने मुझे ये किया, काउंसलिंग किया। पास्टर बोले आप चर्च में आते क्यों हो। मतलब पास्टर ऐसी बात थी, ये मेरा पूरा स्टोरी है, मुझे चंगा होना है। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला मैं इधर आऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो बोले यहाँ से ठीक होने के बाद फिर आप क्या करोगे। मैं बोला जैसा मेरा बिज़नेस था, जैसा मेरा सब था, मैं अपने फैमिली को तो देखूँगा ना, मैं वापस ये करूँगा। तो बोले मतलब आप परमेश्वर के पास आ रहे हो या कैसा आ रहे हो। मैं बोला
चर्च में आ रहा हूँ मतलब वो तो प्रभु की जगह है ना, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। बोला नहीं, ऐसा नहीं, आपके माइंड में क्या है वो देखो पहला। बोला ठीक है, मेरे माइंड में तो यही है, मुझे ठीक होना है। बोला ठीक है, आप पहला विश्वास तो करो, आप विश्वास से आ रहे हो या जस्ट आने के लिए आ रहे हो। बोला मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, मैं सिर्फ आने के लिए आ रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। पास्टर ने मुझे बोला आप विश्वास करो तो आपका सब कुछ होगा। मैंने विश्वास किया और फिर विश्वास से जाना शुरू किया, और धीरे धीरे 3-4 हफ्तों में ही मैंने देखा मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हुआ। जैसा मैं अगर पहले बैठ नहीं पाता था तो मैं उठ के बैठ सकता था, थोड़ा चल फिर सकता था, थोड़ी एनर्जी आना चालू हुई मेरे शरीर में। मैंने पास्टर से बताया, मेरा पास्टर ऐसी ऐसी बात है, मुझे अभी पहले से थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। बोला आप विश्वास करो, आओ प्रार्थना करो तो आपका काम, आपका सब मार्ग खुला होगा। धीरे धीरे करके परमेश्वर को जाना, उसके वचन को जाना, उसकी महिमा को जाना, और मैं धीरे धीरे करके परमेश्वर के भवन में खुद ही जाने लगा। फिर मैं मेरे दोस्त को भी बोलता था तू मत आ, मैं खुद ही आता हूँ। मैंने वो स्टार्ट किया और परमेश्वर की कृपा ऐसी हुई मुझ पर कि जो 5 साल 5.5 साल में मेरे साथ नहीं हुआ था, वो विदिन 5 to 7 वीक्स में मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। तब मैंने बोला सच, अगर कोई ताकत है तो यीशु मसीह ही एक ताकत है। मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, मैंने उसके वचन को और जाना, वचन को और खोज किया, मैंने वचन को जाना, सच्चाई को जाना, और मैं परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट किया। जैसे मैंने परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट किया, दिल से, हृदय से स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा जो बंद बिजनेस था वो धीरे धीरे वापस चालू होना चालू हो गया। वापस मेरे दरवाजे खुलने चालू हो गए। जो काम मेरे बंद पड़े थे वो काम शुरू हो गए। जैसे जैसे मैं विश्वास में बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे काम होते गए। और उस तांत्रिक बाबा ने जो 3 श्राप, जो 3 कर्स, जो 3 चैलेंजेस उसने मुझे दिए थे कि ज़िंदगी में मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकूँगा, परमेश्वर ने वो श्राप तोड़ा। मैं अपने पैरों पर चलने लगा, भागने लगा। उसने दूसरा श्राप दिया कि तू पैसा नहीं कमा सकेगा 1 रुपया भी। मैंने वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट किया। उसने बोला मैं तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। परमेश्वर को जानने के बाद उसी साल में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और मुझे लड़का हुआ। परमेश्वर ने उसके बोले हुए हर एक शब्द को कैंसिल किया, हर एक श्राप को उसके कैंसिल किया, और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा खड़ा किया। और उसके लिए मैं केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और गौरव देता हूँ। चलते गए, दिन बीतते गए, मेरा और रास्ता खुला होता गया। जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे मार्ग खुलते गए। और जो मैंने पूरे लाइफ में पीछे नहीं देखा था, उतना अच्छा समय मैंने अब देखा है। और जो बातें पहले मैं सोच भी नहीं सकता था, वो बातें मैं आज कर पाता हूँ। केवल और केवल मसीह यीशु के नाम से कर पाता हूँ, उसकी महिमा के लिए ही करता हूँ। मैं आपको भी वही प्रोत्साहन दूंगा कि आप मसीह को जानें, उसे चखें, और सचमुच वो भला परमेश्वर है। वो जैसे उसने मुझे उठाया तो आपको भी उठाएगा, आपके ऊपर भी दया करेगा, क्योंकि उसका वचन ही यही कहता है, मैं तेरे गुनाहों के लिए इस सृष्टि पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन में जी उठा, और आज मैं जीवित हूँ। सचमुच वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी सुनता है। आगे भी और भी गवाहियाँ हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड में भी मेरे साथ बहुत नीचे ऊपर हुआ, बहुत बड़ी गवाही है वो भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये गवाही यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, ये आपको बताने के लिए कि मैं मसीह में कैसे आया और मसीह ने मुझे कैसे चुना, कहाँ से चुना, ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे मेरे जीवन की गवाही जो इस लॉकडाउन के पीरियड में हुई है वो भी जल्दी आपके सामने मैं शेयर करूँगा। यीशु मसीह की जय।